वरना तो इस वक्त कैफियत वो है जो एक फकीर हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद पीर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के सोबत में आया और उसने अर्ज किया कि हुजूर मुझ पर तवज्जो करें। मुराकबा होने वाला था, उसने कहा मुझ पर तवज्जो करें। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह की बात कहना बाज़ औक़ात नौवादिन कर देते हैं, लेकिन इस तरह की हुज्जत हर एक के लिए सही नहीं होती। उसने कह दिया, मुराकबा खत्म हुआ तो फिर वो दोबारा उठ के आया। उसने कहा हुजूर आपने तवज्जो की मुझ पर, मैंने अर्ज की थी। आपने उसको देखा और फरमाया कि हाँ हमने तवज्जो की थी, लेकिन तुम्हारे दिल के दरीचे बंद थे, तुम्हारा ख्याल कहीं और था, तुम्हारा ख्याल पीछे गांव में था, तुम्हारा ख्याल अपने कारोबार में था। फैज ऐसे नहीं मिलता। वो मेरे कारोबारी भाइयों, रुपए ऐसे मिलते हैं? रुपयों के पीछे जान, तन, मन, धन, दिमाग, दिल, जिगर, फेफड़े सब हम निछावर करते हैं, फिर हमें वो रुपए मिलना शुरू होते हैं। रुपयों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और फैज पाने के लिए क्या मेहनत की है? वहां से यहां तक आए हो तो बार बार घड़ी देख रहे हो, कब मैं जाऊंगा? फोन पर भाई क्या हुआ? मैं बस अभी आने वाला, मैं अभी आने वाला। क्या जरूरत थी तुम्हारी आने वाली? सिंधी में चलाए मुहांडरा तो ये जरूरत केड़ी वे तो हो जाए होते, बस अब तो मुझे वो करना है, अब तो मुझे वो करना है। ओ बेवकूफ, ए मेरे भाई, यहाँ आते हो तो दिल के साथ आओ, वरना तो आने की जरूरत नहीं है। अपने पैसों की जाकर पूजा करो, अपने दुकान को जाकर चाटो, अपने पैसों की जाकर चौकीदारी करो। आते हो तो सही तरीके से आओ, इस तरह आने की कोई जरूरत ही नहीं। और नहीं यहां कोई भिखारी बैठे हुए कि तुम्हारे लिए मुंतजर हो, यहां से आ जाओ, आ जाओ। ये खुदा का बुलावा है, ये खुदा का बुलावा है, ये खुदा की मेहरबानी और इंतखाब है। दरबार पर जो आवे जल्दी बरात पावे। वो पैसों की चौकीदारी करने वाले की बात नहीं हो रही है, सोने को चाटने वाले की बात नहीं हो रही है। मैं अपने आप को कर रहा हूं, मैंने पहले ही अर्ज किया था, मेरे अंदर इतनी खराबियां हैं, अगर आपको पता चले तो यहां मुझे पत्थर मार मार के ढेर कर दें। आपको मेरी खराबियों का पता नहीं है। दरबार पर जो आवे जल्दी बरात पावे, वो दरबार पर आएगा जो दिल लेकर आएगा, जो मोहब्बत लेकर आएगा, जो अपने दिमाग और दिल को निछावर करना जानता हो। वरना तो वो आया क्या आया? कुछ भी नहीं। दरबार पर जो आवे जल्दी बरात पावे, मुंह फेर कर जो जावे रास्ता दराज है। वो ऑफिसर साहब, वो 20वें ग्रेड के साहब और सेठ साहब दरसा खुला, अभी चले जाए। यहां मैं भी चला जाऊं, इस मजमे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा की रहमत इस मजमे पर है, अल्लाह का हाथ इस जमात पर है। मैं खुशकिस्मत हूं कि इस मजमे का एक छोटा सा हिस्सा हूं। खुदा ने मुझे तौफीक बख्शी है, तो इसलिए इस रम्ज को समझो। तो जब तक दिलो जान से, वो कहते हैं कि हो जिसको जानो दिल अजीज, गालिब कहता है हो जिसको जानो दिल अजीज, तेरी गली में आए क्यों? अगर इतनी अपनी इज्जत प्यारी है, इतनी अपने पैसे प्यारे, तो फिर यहां क्यों आए? ये तुम्हारे यहां बैठने की जगह ही नहीं है, तुम अजनबी हो, अजनबी, और कोई तुम्हारा यहां रफीक नहीं है। अगर मोहब्बत और दिल और उल्फत और प्यार लेकर आए हो तो तुम्हारे चेहरे को हम जाने या न जाने, तुम्हारे शक्ल को पहचाने न पहचाने, तुम्हारे रुतबे को पहचाने न पहचाने, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे साईं हो, तुम हमारे प्यारे हो, और तुमसे ऐसा रिश्ता है कि दुनिया की जिंदगी तो क्या कयामत में भी रिश्ता जुड़ा रहे इंशाअल्लाह। ये तो वो कशिश है जो मुझे खींच कर कानों से पकड़ कर यहां ले आती है कि कहीं मेरे हाथ से वो रस्सी निकल न जाए, उस रस्सी से मेरा हाथ छूट न जाए। अगर हाथ छूट गया तो फिर मैं सैलाब की लहरों में डूब जाऊंगा। उस रस्सी को थामने के लिए ये गुनाहगार है। ये रस्सी बिसी तफरीक और
किसी तफरीक और फर्क के बगैर सबके लिए लटकी हुई है। किस मुल्क से आए हो, किस रंग के हो, किस नस्ल के हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, आओ मिलकर खुदा की रस्सी को पकड़ते हैं। सेठ है तो भी वो सेठ अपने सेठपन, वो अमीर अपनी अमीरी को अपने साथ रखे। इस रस्सी को जब थामने वाले हैं तो खुदा की नजर में सब बराबर है। तो इसलिए अपनी शान मान अगर प्यारी है तो फिर यहां नहीं आना चाहिए, तुम अजनबी। तो इसलिए जिक्र वालों के साथ बैठने का तरीका सीखो। इसके बगैर इसकी हलावत नहीं मिलेगी, इसका मजा नहीं मिलेगा।